नमस्ते। आयुर्दीपक आरंभ आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सालय के 6 साल पूरे हो चुके हैं और इसी के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए हम लोग लेकर आए हैं स्वास्थ्य रक्षण सीरीज। इसमें हम लोग आयुर्वेद के जो प्रमुख 2 उद्देश्य हैं उसमें से जो पहला उद्देश्य है उसकी चर्चा करेंगे। आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम का मतलब है कि जो भी व्यक्ति हेल्थी है वो अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करे, और आतुरस्य विकार प्रशमनम च का मतलब है जो भी व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसकी बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। इस सीरीज में हम बात करेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकता है। जो लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं उनके लिए आयुर्वेद में बताए हुए त्रयोपस्तंभ को बैलेंस में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। त्रयोपस्तंभ मतलब द 3 पिलर्स ऑफ लाइफ, जो कि हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आहार की, पर हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी बात ना करके आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि हमें खाना कैसे खाना है। जब हम लोग खाना अच्छे से खाते हैं तो हमें एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करता है और इजीली डाइजेस्ट होता है। इसके लिए आयुर्वेद में कुछ बेसिक रूल्स बताए गए हैं जिन्हें आहारविद विधान कहा गया है। रूल नंबर 1, खाना हमेशा गर्म खाना चाहिए। गर्म खाना टेस्ट में तो अच्छा लगता ही है, साथ ही साथ डाइजेस्ट होने में भी इजी होता है। गर्म खाना हमारी एपेटाइट को भी इम्प्रूव करता है, वात दोष के मूवमेंट को भी बैलेंस में रखता है और कफ दोष को भी पैसिफाइड रखता है। लेकिन गर्म खाना खाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि खाना बना के स्टोर कर लिया और उसको गर्म करके खाया। खाना हमेशा फ्रेश बना हुआ और उसी समय गर्म टेम्परेचर में कंज्यूम करना चाहिए। रूल इज टू ईट अनचुअस फूड मीन्स हमें अपने खाने में घी या तेल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आजकल लोग देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा घी या तेल को अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में बहुत सारी डिजीज क्रिएट होती है। आपको ध्यान रखना है कि आपके खाने में घी या तेल जरूर हो, क्योंकि जब आप घी या तेल से मिला हुआ कुछ खाना खाते हैं तो इजीली डाइजेस्ट होता है, आपकी डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करता है, आपकी बॉडी में एक लस्टर लाता है और साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इसलिए आज से जब भी खाना खाएं तो उसमें घी या तेल का प्रयोग जरूर करें। रूल नंबर 3, खाना हमेशा कैलकुलेटेड अमाउंट में खाना चाहिए। ऐसा करने से खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी अग्नि पर भी कोई ओवरलोड नहीं होता। अगर ज़रूरत से कम हम खाना खाएंगे तो हमें प्रॉपर्ली नरिशमेंट नहीं मिलेगा, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना कंज्यूम कर लिया जाए तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर हम एक बैलेंस अमाउंट में खाना खाते हैं तो हमारे वात, पित्त और कफ ये भी एक बैलेंस स्टेट में रहते हैं। जो चौथा नियम है उसके अनुसार हमें खाना तभी खाना है जब पहले का खाया हुआ खाना पच चुका हो। बहुत बार बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उनका पहले का खाना पचा हुआ नहीं होता है और ऊपर से और ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ऐसी कंडीशन में ना पहले का खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है और जो अभी आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी प्रॉपर वहाँ पे अग्नि होती नहीं है। इससे वहाँ पे टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं और ऐसा करने से फिर बाद में हमें कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी खाना खाएं तो पहले का खाना जब आपका अच्छे से पच चुका है और आपको अच्छी भूख लगी है तभी खाना खाइए। एक बात तो आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से डेफिनेटली सुनी होगी कि कभी भी गर्म और ठंडी चीज़ें मिलाकर नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। यही है हमारा रूल नंबर 5। जो ऑपोजिट पोटेंसी की चीज़ें हैं जैसे कि नमक और दूध की बनी हुई कोई चीज़, उन्हें हमें साथ में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि ऑपोजिट पोटेंसी की होती है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर तरह तरह की इलनेस क्रिएट हो सकती है। जो अगला रूल है उसके अकॉर्डिंग हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें एक प्रॉपर डाइनिंग एरिया में और साथ में हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके उसके बाद ही खाना खाना चाहिए। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगर आपका वो जो स्पेस जहाँ पे आप खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर हाइजीनिक नहीं है, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। इसलिए आज से जब भी खाना खाएं तो प्रॉपर जगह पे बैठ के और सभी उन चीज़ों को कलेक्ट करके खाना खाएं जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वहाँ पे। रूल नंबर 7 है कि खाने को कभी जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में खाया हुआ खाना ना तो टेस्ट में अच्छा लगता है और ना ही ठीक तरीके से चबाया जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन होने में भी बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। बहुत स्पीडीली जब खाना खाया जाता है तो वो वॉमिटिंग भी क्रिएट कर सकता है और वो गले में फंस सकता है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे ना कि खाना बहुत तेज नहीं खाना है, तो ऐसा करते हैं आराम से बैठ के धीरे धीरे खाना खाते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो अगला नियम है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत धीरे खाना नहीं खाना है,
क्योंकि जब आप बहुत धीरे खाना खाते हैं तो आपका खाना खाते खाते ही ठंडा हो जाता है। तो हमारा जो पहला नियम था कि खाना गर्म खाना चाहिए, वही पूरा नहीं होता है। उसके अलावा आप जब खाना बहुत धीरे धीरे खाते हैं तो आप खाना शायद बहुत ज़्यादा खा लेते हैं कई बार, जिसकी वजह से भी डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा आपको एक सेटिस्फैक्शन भी नहीं होता है कि हाँ मैंने खाना खा लिया है। इसलिए आप जब भी खाना खाएं एक मीडियम स्पीड में खाना खाएं। रूल नंबर 9 है कि हमें कभी भी बातें करते करते या हंसते हंसते खाना नहीं खाना चाहिए और खाने पर हमारा पूरा मन लगा हुआ होना चाहिए। जब हम किसी कॉन्वर्सेशन में एंगेज होते हैं या सामने टीवी चल रहा होता है तो उससे क्या होता है कि हमारा पूरा फोकस खाने के ऊपर नहीं होता, उसके बजाय कॉन्वर्सेशन पे या टीवी पर रहता है। आजकल देखा जाता है कि बच्चों को बहुत बार जब वो खाना खाते समय टैंट्रम्स थ्रो करते हैं तो उनको मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया जाता है कि ठीक है उसके हाथ में फ़ोन रहेगा तो वो खाना भी खा लेगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर नरिशमेंट मिलना चाहिए फूड से वो हमें नहीं मिलता अगर हम प्रॉपर मन लगा के खाना नहीं खाते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा 10th रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या फ़ायदा करता है, क्या नुकसान करता है, हमें कितना खाना खाना है, कितना नहीं खाना है, इन सब की सबसे अच्छी एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है और उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये फिक्स होता है। तो आपको कोई एक पर्सन बता दे कि ये आपके लिए अच्छा है या बता दे ये नहीं खाइए आपके लिए नुकसानदायक है, वो सही हो सकता है, पर उसका भी एनालिसिस आपको करना है। जो चीज़ें आपको नुकसान करती हैं वो आपको नहीं खानी है, जिन चीज़ों को खाने से आपको लगता है कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं वो आपको खाने चाहिए। तो इस तरह से आप जितने भी हम लोगों ने रूल्स बताए हैं आपको, ये बहुत छोटे छोटे से रूल्स हैं, लेकिन इन रूल्स को फॉलो करके आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और उम्मीद है कि आज जो आपको हमने बताए इन रूल्स का आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और जो हमारी स्वास्थ्य रक्षण सीरीज़ है इसमें एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।